हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की पोइम सनराइज के क्वेश्चन आंसर्स को और इस कंप्लीट पोइम को हिंदी में एक्सप्लेन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पोइम की पोइट का नाम है कमला दास और कमला दास द्वारा ये पोइम लिखी गई है। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ को इंग्लिश में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। द सन वॉज डिसेंडिंग लाइक अ कैटरेक्ट इन द आई ऑफ द स्काई. The rain was constantly splashing against the sky, washing it so that it began to look drenched and forlorn, and it was thundering in anger. इन लाइन्स में पोइटस कमला दास कह रही हैं कि सूरज अस्त होने के लिए नीचे आ रहा था और पूरा आसमान बादलों से उसी तरह ढका हुआ था जिस तरह किसी इंसान की आंखें कैटरेक्ट से ढकी होती हैं। कैटरेक्ट बेसिकली एक आई डिजीज होती है जिसमें इंसान क्लियरली देख नहीं पाता है, उसको सही से साफ से दिखता नहीं है। ओके, उसके बाद कहती है कि आसमान में लगातार बारिश हो रही थी। ऐसा लगता है कि बादल भीगने लगते हैं, मुरझा जाते हैं और बादल गुस्से में गरजने लगते हैं, थंडरिंग करने लगते हैं। ओके, आई होप आप सभी को फर्स्ट पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 2। द सन सीजिंग द अपॉर्चुनिटी pushed the clouds away and crept out like a schoolboy quickly entering and cowering at the back of the class to evade attention of the angry schoolmaster. इस पैराग्राफ को हम हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। कहता है कि सूरज को मौका मिला और सूरज बादलों को धकेल कर बादलों से बाहर आ जाता है। यहाँ कमलादास ने सूरज को एक स्कूल बॉय से कंपेयर किया है जो कि लेट हो जाने पर चुपचाप क्लास में एंटर करके लास्ट में जाके बैठ जाता है ताकि टीचर को पता ना चल सके और वो टीचर की डांट से बच जाए। ओके, इस पोइम में, कंप्लीट पोइम में पोइटिस कमलादास ने सन को एक स्कूल बॉय से कंपेयर किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पैराग्राफ। Slowly, the sun began to turn yellow, and with that, its light scattered in all directions. Seeing the light, the schoolmaster asked, "Where have you been all this while? Was your slate not clean, or did you not get enough to eat? Is this the time for the sun to rise?" इस पैराग्राफ का हिंदी में मतलब ये है, सूरज चमकना शुरू कर देता है और उसकी रोशनी हर तरफ फैल जाती है। सूरज की रोशनी को देखकर स्काई सूरज से पूछती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो और क्या ये समय है सनराइज का। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पोइम में पोइट ने सन को स्कूल बॉय से कंपेयर किया है जो कि स्कूल के लिए लेट हो जाता है और उसकी जो टीचर है वो गुस्से से स्कूल बॉय से जो लेट हो आता है उससे पूछती है कि उससे लेट होने का कारण पूछती है। ओके, और पोइटेस कमलादास का कहना है कि स्टूडेंट्स को स्कूल के लिए लेट हो जाने पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ नंबर 4। By now, the sun was shining in all its splendor. It answered proudly, "What is the point of getting annoyed? There's no set time for the sun to rise. Whenever it rises, that is sunrise." उसके बाद सूरज कम्प्लीटली शाइन करने लगता है और जब स्काई सन से लेट होने का कारण पूछती है तो सन बिना किसी डर के बड़े एटीट्यूड से जवाब देता है कि इसमें गुस्से करने वाली कोई बात है ही नहीं है। इस यूनिवर्स में हर किसी के लिए एक फिक्स टाइम है, बट सनराइज का कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब सनराइज करता है तभी सनराइज होती है और पोइटेस कमलादास का कहना यही है और वो यही कहना चाहती हैं कि स्टूडेंट्स को लेट होने के लिए उन्हें डांटना नहीं चाहिए। आई होप आप सभी को ये पूरी पोइम समझ आई होगी। नेक्स्ट है इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, द सन इज कंपेयर टू अ कैटरेक्ट बिकॉज, इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, इट इज़ फुल ऑफ सन स्पॉट एंड सेकंड है इट इज़ नॉट क्लियर एंड इज कवर्ड बाय क्लाउड्स। इसका आंसर है इट इज़ नॉट क्लियर एंड इज कवर्ड बाय क्लाउड्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज द स्काई थंडरिंग, हु वाज इट एंग्री विद। इसका आंसर है द स्काई वाज थंडरिंग बिकॉज इट वाज वेरी एंग्री, इट वाज वेरी एंग्री विद द सन दैट वाज स्लोली कमिंग आउट ऑफ द क्लाउड्स। ये क्वेश्चन था कि स्काई गरज क्यों रही थी और वो किससे गुस्सा थी। इसका आंसर है स्काई इसलिए गरज रही थी क्योंकि वो काफ़ी गुस्सा थी और वो गुस्सा क्यों थी वो और किससे थी, वो गुस्सा सन से थी क्योंकि वो क्लाउड्स में शिप गया था और बाहर नहीं आ रहा था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोइटेस कंपेयर द सन टू एज इट कम्स आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स एंड वाई। इसका आंसर है इट इज़ कंपेयर टू द स्कूल बॉय रीडिंग द क्लास लेट, सो रीचिंग द क्लास लेट
His class teacher gets angry. The comparison was made because the sun is getting late in coming out from the clouds. इस क्वेश्चन में पोइटस ने सन को किसके साथ कंपेयर किया और क्यों किया? इसका आंसर है कि इसमें पोइटस ने सन को स्कूल बॉय के साथ कंपेयर किया जो कि स्कूल लेट पहुंचता है और उसकी टीचर उसे गुस्सा होती है। कंपैरिजन इसलिए क्यों किया गया है क्योंकि सन भी लेट हो गया था फ्रॉम कमिंग आउट फ्रॉम द क्लाउड्स के पीछे छिपा हुआ था, वो क्लाउड से बाहर आने के लिए लेट हो गया था, तो इसलिए दोनों को कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु क्वेश्चन द सन एंड व्हाई? इसका आंसर इट इज द स्कूल मास्टर और द स्काई हु क्वेश्चन द सन। द स्काई क्वेश्चन द सन एज द लेटर हैज राइजन रादर लेट एज इट इज आफ्टरनून नाउ इट इज डिसेंडिंग द स्काई। सन से क्वेश्चन स्काई ने किया क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गया था, तो इसी से उसने स्काई ने सन से उसके लेट होने का कारण पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट्स द सन रिप्लाई? इसका आंसर द सन रिप्लाइज दैट देयर इज नो पॉइंट इन लाइंग बीइंग एनोड एज इट फॉर इट्स लेट राइजिंग बिकॉज इट राइजेस इट इज सनराइज, बिकॉज व्हेन इट राइजेस इट रिप्लाई शोज प्राउड एंड एरोगेंट एटीट्यूड। ओके, सन का रिप्लाई क्या था? सन का रिप्लाई यह था कि इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है, जब भी सनराइज करे तभी सनराइज होती है, और उसने ये जवाब बड़े प्राउड और एरोगेंट एटीट्यूड में दिया, बिना किसी डर के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट एडजेक्टिव वुड यू यूज टू डिस्क्राइब द सन? एंड ए और बी दो पार्ट्स दिए गए हैं, व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड एंड व्हेन इट इज शाइनिंग इन ऑल इट्स स्प्लेंडर। एक आंसर द फॉलोइंग adjective would describe the sun when it emerges from behind the cloud. First answer tremulous, covering and trembling, and second when it is shining in all its splendor is considered the following adjective would describe the sun when it is shining in all its splendor: arrogant, proud, impertinent, saucy, glorious and gorgeous. Okay, हमने इस कंप्लीट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को इस पोइम के क्वेश्चन आंसर्स और इस पोइम ये पूरी की पोइम अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।